Hello guys, welcome to our favorite channel Study Mind. This is Preeti Singh and guys today we are going to start 6th class NCERT science book chapter number 1 food where does it come from. Guys इस चैप्टर में हम मेनली 3 टॉपिक्स की स्टडी करने वाले हैं. फर्स्ट फूड आइटम्स जो हम खाते हैं पर डे, क्या क्या खाते हैं, फूड आइटम्स बनाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं गाइस. ओके और उन इंग्रेडिएंट्स का सोर्स क्या है, कहाँ से हमें वो इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं. 3 टॉपिक रहेंगे हमारे मेनली पूरे चैप्टर में, उन्हीं के बारे में है. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? आज आपने घर पर क्या खाया. फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड्स एट टुडे. आज आपके फ्रेंड ने क्या खाया ये भी पता लगाओ. डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे? क्या आपने कल और आज सेम काइंड ऑफ फूड ईट किया है? वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट? हम सब लोग अलग अलग टाइम पर अलग अलग खाना खाते हैं. लाइक मॉर्निंग में हमारे ब्रेकफास्ट में कुछ और आइटम्स होते हैं, लंच में हमारे फूड आइटम्स अलग होते हैं, डिनर में अलग होते हैं. मतलब एक दिन में भी हम अलग अलग टाइप के फूड आइटम्स ईट करते हैं. और ये पर डे देखा जाए तो जैसे कि आज हमारे यहाँ जो सब्जी बनेगी, सपोज करो आज दाल बनी है तो कल कोई वेजिटेबल बनेगी, तरसों कोई कुछ और बनेगा. मतलब हम एक सब्जी को रिपीट भी नहीं करते ज्यादातर. ओके ना. फूड वैरायटी. एक्टिविटी नंबर 1. क्या है एक्टिविटी नंबर 1? आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे. स्कूल में अपने फ्रेंड से पूछो कि वो दिन में जो खाना खाएंगे वो क्या खाएंगे, उसके बारे में. सी इफ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया. ये इंफॉर्मेशन क्या आप अपने जो दोस्त जो अलग अलग स्टेट में रह रहे हैं उनसे भी फाइंड आउट कर सकते हो. लाइक आप कहाँ पे रह रहे हो, अभी आप रह रहे हो सपोज करो हरियाणा में, आपका कोई फ्रेंड रह रहा है पंजाब में, आप एक फ्रेंड रह रहा है कोई आपका राजस्थान में, कोई रह रहा है आपका महाराष्ट्र में, कोई रह रहा है आपका उत्तर प्रदेश में. मतलब अलग अलग स्टेट में आपके फ्रेंड्स रह रहे हैं. तो उनसे भी ऐसे पता लगाओ कि वो आज के दिन या एक दिन में क्या क्या फूड आइटम खाएंगे. गाइस जब आप ऐसे देखोगे ना, पूछोगे ना, तो वो अलग अलग टाइप का फूड आइटम खाएंगे. लाइक आप पंजाब से पूछोगे पंजाबी फ्रेंड से तो हो सकता है वो क्या खाए, आपका आलू पराठा खाए. ओके छाछ पिए. यही आप यहाँ पे पूछोगे राजस्थान में तो राजस्थान वाला फ्रेंड आपका दाल बाटी चूरमा खाए जो वहाँ का फेमस है. महाराष्ट्र का जो फ्रेंड आपका पाव बड़ा पाव खाए. तो क्या हो गया, ऐसे हमने अलग अलग स्टेट में जो आपके फ्रेंड रह रहे हैं उनसे आपने इन्फॉर्मेशन ली कि वो क्या क्या खा रहे हैं पर डे. तो वो क्या खा रहे हैं, कोई दाल बाटी चूरमा खा रहा है, कोई आलू पराठा खा रहा है, कोई बड़ा पाव खा रहा है. मतलब अलग अलग फूड आइटम्स आपको मिल रहे हैं. List all the items in your notebook as given in table 1.1 for as many friends as possible. जो भी आपने फूड आइटम्स का पता लगाया कि आपके फ्रेंड अलग अलग फूड आइटम खा रहे हैं, उनकी एक टेबल बनाओ कि उन सभी फूड आइटम्स को एक टेबल में लिखो. लाइक इस तरह से कि आपका कोई फ्रेंड है, मैंने यहाँ पे कुछ ट्राई किया हुआ है गाइस, जैसे कि आपका एक फ्रेंड है रुद्र, कोई एक है आपका पीहू और एक है आपका सोनू. रुद्र लाइक जैसे पोहा खा रहा है फूड आइटम्स, दाल बाटी खा रहा है पीहू, एंड सोनू आपका बड़ा पाव खा रहा है. आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग भी अपने फ्रेंड्स के नाम लिख सकते हो और उन्होंने क्या क्या फूड आइटम खाया आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. आपको ऐसी एक लिस्ट बनानी है और फूड आइटम्स को लिखना है. क्या होगा इन ऐसी एक्टिविटी करने से, ये एक्टिविटी हमें नेक्स्ट एक्टिविटी में हेल्प करेगी. कैसे? देयर सिम्स टू बी सो मच वेराइटी इन फूड दैट वी ईट. हमें क्या मिलेंगे, ऐसे बहुत सारी फूड वैरायटी मिल जाएंगी जो हम खाते हैं. ठीक है. लाइक आपका पंजाब वाले फ्रेंड ने अलग फूड खाया था, राजस्थान वाले फ्रेंड ने अलग फूड खाया था, महाराष्ट्र वाले फ्रेंड ने अलग फूड खाया था. तो हमें क्या हुआ, अलग अलग फूड वैरायटी मिल गई. व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ? और ये जो फूड आइटम्स है किसके बने होते हैं. ओके तो थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम. अब हम राइस के बारे में सोचो जो घर पे बनाए जाते हैं. वी टेक रॉ राइस एंड बॉईल इट इन वाटर. हम क्या करते हैं, रॉ राइस लेते हैं और रॉ राइस लेने के बाद क्या करते हैं, इनको हम पानी में बॉईल कर देते हैं. तो जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर डिश ऑफ बॉइल्ड राइस. जो आपको यहाँ पे से दिखाई दे रहा है जो बॉइल्ड राइस है, तो इसके लिए हमें क्या क्या 2 आइटम्स चाहिए, 2 मटेरियल्स. हमें एक रॉ राइस चाहिए और एक हमें वाटर चाहिए. तो जो हमें राइस कुक करने के लिए जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हुए क्या हुए, रॉ राइस एंड वाटर. ऑन अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स. देखिए क्या होता है, ऐसा नहीं है कि सारे फूड आइटम्स हमारे पास 2 चीजों से बन जाए, रॉ मटेरियल और वाटर. नहीं, कुछ फूड आइटम्स ऐसे भी हैं
जो जिसके लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। लाइक आप वेजिटेबल करी बना रहे हो, है ना, तो वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। ओके, अगर कोई मिक्स वेज भी बना रहे हो तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स चाहिए, उसमें स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए, वाटर चाहिए, अनियन चाहिए, गार्लिक चाहिए, लहसुन चाहिए, है ना। तो क्या हो जाता है, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, अब हमें यहाँ से ये पॉइंट हमें मिल गया कि इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो इंग्रेडिएंट्स हमारे हो जाएंगे कि अगर हम फूड आइटम बनाने के लिए हमें जो भी मटेरियल चाहिए होता है, तो उन मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स चाहिए कहते हैं। लाइक हमने रोटी बनानी है, तो रोटी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए का आटा एंड पानी। तो आटा और वाटर क्या हो जाएंगे, हमारे इंग्रेडिएंट्स हो जाएंगे टू मेक रोटी। ओके, now activity number 2, choose some of the items you listed in table 1.1। अब जिस इस टेबल में जो आपने किया था, कौन सी टेबल, 1.1 में आपने जो फूड आइटम्स लिखे हुए थे, ओके, उनमें से आपको कुछ फूड आइटम्स आपको सिलेक्ट करने और इसमें से एक अलग टेबल बनानी है, जिस टेबल के दो मेन पार्ट होंगे, फूड आइटम्स और इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज। और आपको पता लगाना है, ये कोशिश करनी है कि इन इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए रोटी चपाती बनाने के लिए, दाल बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो हो सकता है गाइस आपको नहीं पता हो दाल बनाने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, रोटी बनाने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो आप इसके लिए कैसे करोगे, आप अपने घर में किसी बड़े से हेल्प ले सकते हो, अपने किसी फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हो, और ऐसे करके आप टेबल 1.2 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। एड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट। आपको क्या करना है, इस लिस्ट में आपको कुछ फूड आइटम्स और ऐड करने हैं। लाइक मैंने यहाँ पे एक दाल बाटी ऐड किया है, तो इसके लिए आपको इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए होंगे, दाल चाहिए होंगी, ओके, आटा चाहिए होगा बाटी बनाने के लिए, ऑयल चाहिए होगा आटे में कुछ मिक्स करने के लिए, दाल भी बनाने के लिए, सॉल्ट चाहिए होगा, अजवाइन चाहिए होगी, मतलब बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स दाल बाटी बनाने के लिए चाहिए होंगे। लाइक आपका दाल बनाना है तो पल्सेस चाहिए होंगी, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस। तो ये फूड आइटम है, ये फूड आइटम बनाने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए वो क्या होता है, हमारा इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट गाइस, व्हाट डू वी फाइंड। अब इससे हमें क्या पता लगा, क्या 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 पता लगता है, डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। क्या कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कुछ फूड आइटम्स के लिए, अलग अलग फूड आइटम्स के लिए सेम होते हैं। डिस्कशन क्लास, ऑफ कोर्स सेम होते हैं। हम ऐसा नहीं है, एक फूड आइटम आपने देखा होगा स्पाइसेस वही आपकी चिली, सॉल्ट, टर्मरिक, जीरा, अजवाइन, ये सेम होते हैं आपके स्पाइसेस। जो आप कोई भी फूड आइटम बनाएंगे आप उसमें ये यूज होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स बनाने के लिए हम सेम इंग्रेडिएंट्स भी यूज करते हैं। ओके, सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। अब नाउ क्वेश्चन ये रेज होता है कि इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से मिलते हैं हमें इंग्रेडिएंट्स। तो कुछ है आपका फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस, फूड मटेरियल और इनका सोर्स क्या है। ओके, तो इट मे बी it may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2। जो 1.2 टेबल हमने बनाई है, जो ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ओके, कौन से इंग्रेडिएंट्स गाइस, दीज, आटा, वाटर, पल्सेस, वाटर। तो इन इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम कुछ तो गैस करके ही बता सकते हैं कि इनका सोर्स क्या होगा। लाइक पल्स का सोर्स क्या होगा, प्लांट्स होंगे, घी का सोर्स क्या होगा, एनिमल होगा, स्पाइसेस का सोर्स क्या होगा, प्लांट्स होंगे, आटे का सोर्स क्या है, प्लांट्स है। तो इन इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम कुछ तो हम गैस करके ही बता सकते हैं कि इनका कॉमन सोर्स क्या है। लाइक इसमें 1.2 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस। ओके, वेयर डू दे कम फ्रॉम, कहाँ से आते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल, प्लांट्स, ऑफ कोर्स प्लांट से आएंगे ना फ्रूट्स वेजिटेबल्स। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ राइस और व्हीट। अब ये कि जो आपने राइस बना है, व्हीट जो आर्ट कर है, इसका सोर्स क्या है। यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स विद रॉश एंड रोज ऑफ प्लांट्स विच गिव अस दीज ग्रेन्स। आपने क्या सोर्स देखा होगा, पैडी फील्ड देखा होगा, व्हीट फील्ड देखा होगा, जहां पे पैडी की क्रॉप होती है ना, तो क्या होती है, एक रो वाइज होती है, ग्रेन्स की भी क्रॉप रो वाइज होती है। और यहाँ पे गाइस आपको एक फोटो भी दिया हुआ है यहाँ पे कि ये जो आपकी जो क्रॉप हो रही है ये रो वाइज हो रही है। ठीक है, तो जो पैडी और व्हीट है इस टाइप, ये वाला पोर्शन ये आपका
रो वाइज में आपकी सारी सोइंग हो रही है। तो हमारा ये क्या है, व्हीट और पैडी हमारी रो वाइज सोइंग होती है, और ये इन्हीं फील्ड से हमें क्या मिलता है, व्हीट ग्रेन्स मिलते हैं। ओके, एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट। एंड देन देयर आर कुछ फूड आइटम्स ऐसे भी लाइक मिल्क है, आपका एग है, मीट है, ये क्या है, ये हमें एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, लाइक आपको यहाँ पे एक फोटो दिया हुआ है हैन का, जिससे हमें क्या मिलता है, हैन से हमें मीट भी मिल जाता है इससे, और इससे हमें एग्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 3, लेट्स टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। नाउ ये क्या कह रहा है, आपकी जो पहले आपने जो लिस्ट बनाई है फूड आइटम्स की, उसमें से फूड आइटम्स लेने हैं आपको, लाइक आपकी जो फूड आइटम्स, ये जो 1.2 में भी फूड आइटम्स हैं और अब आपके 1.1 में भी फूड आइटम्स हैं, तो इसमें से कुछ फूड आइटम्स आपको पिक करने हैं और ये पता लगाने के जो इनके इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, या ये फूड आइटम्स आते होते हैं, ये हमें कहाँ से मिलते हैं। द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेस, मतलब इंग्रेडिएंट्स का सोर्स क्या है ना। सम एग्जांपल्स आर शोन इन टेबल 1.3, ये टेबल दी हुई है आपकी 1.3 ये वाली। तो इस 1.3 में क्या है, आपके फूड आइटम्स दिए हुए हैं, इंग्रेडिएंट्स दिए हुए, उनका सोर्स दिया हुआ है ना। तो फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड एड्स मोर एग्जांपल्स टू दिस लिस्ट। आपको क्या करना है, इस टेबल में आपको कुछ एग्जांपल्स अपनी तरफ से ऐड करने हैं। कुछ तो इसमें दिए हुए हैं, लाइक आपका एक फूड आइटम है इडली, है ना। तो इडली बनाने के लिए आप इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए, राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर, और इसके लिए सोर्स क्या है, राइस का, उड़द दाल का, इन दोनों का सोर्स आपका प्लांट। ओके, लाइक आपका चिकन करी है, चिकन करी बनाने के लिए आपका इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, चिकन होता है, स्पाइसेस होता है, ऑयल, घी होता है और वाटर होता है। चिकन हमें एनिमल से मिलता है, और ऑयल, घी, ऑयल एंड स्पाइस, ये ऑयल एंड स्पाइस आपको प्लांट से मिलते हैं, और घी जो है आपका वो हमें एनिमल से मिलता है। आपका जैसे खीर है, खीर में आपका मिल्क यूज होता है, राइस यूज होता है, शुगर यूज होता है। मिल्क आपको एनिमल से मिलता है और राइस आपका प्लांट से मिलता है। और इसमें आप कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। ओके, सोर्स ऑफ फूड ग्रेन्स, पैडी फील्ड आपको यहाँ पे दिखा, यहाँ पे आपको व्हीट का फील्ड दिखाया हुआ है कि यहाँ से जो व्हीट सोइंग होती है उसकी हार्वेस्टिंग के बाद ऐसे बोरों में भर के और ये आगे लेके जा रहे हैं अपने सेल करने के लिए, अपने यूज करने के लिए, जो भी है इस ट्रांसपोर्ट का यूज करके आगे जा रहे हैं। ठीक है, नाउ व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3, हम एक्टिविटी 3 से क्या सीखे, क्या कंक्लूड निकाला हमने एक्टिविटी 3 से। अब एक्टिविटी 3 में हमने 3 चीजों के बारे में पढ़ा, फूड आइटम्स, इंग्रेडिएंट्स एंड सोर्सेस। ओके, प्लांट्स आर सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। हमने इससे ये कंक्लूजन निकाला, हम इस पॉइंट पे आए कि जो हमारे सोर्स हैं लाइक ग्रेन्स के, सीरियल्स के, वेजिटेबल्स के, इनके इनके सोर्स क्या है, हमारे प्लांट्स हैं। ओके, एनिमल्स प्रोवाइड अस मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। एनिमल हमें क्या देते हैं, मिल्क देते हैं, मीट प्रोडक्ट्स देते हैं और एग्स देते हैं। काउस, गोट, बफेलो आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। ओके, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज, कर्ड आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। मिल्क और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट, मिल्क से क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, आपका बटर मिल्क से बनता है, क्रीम मिल्क से बनती है, चीज बनती है, कर्ड आपकी मिल्क से बनती है। तो ये मिल्क प्रोडक्ट है ना, ये ऐसा नहीं इंडिया में ही यूज होते हैं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होते हैं। तो कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। आप इन 3 के अलावा, यहाँ पे क्या क्या है, आपकी काव है, गोट है, बफेलो है, इन 3 के अलावा क्या आप उन एनिमल्स के भी नाम बता सकते हैं जो दूध देते हैं। यस, कैमल है जो मिल्क हमें देता है। ठीक है, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। अब जो हमारा प्लांट सोर्स है, एनिमल सोर्स है, अब प्लांट का हम कौन सा पार्ट एज ए फूड यूज करते हैं, या एनिमल का कौन सा पार्ट हम एज ए फूड यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम प्लांट, हर एक प्लांट का हर पार्ट हम एज ए फूड यूज करें, नहीं। कुछ प्लांट्स के हम लीफ एज ए फूड यूज करते हैं, कुछ प्लांट्स के हम एज ए रूट को यूज करते हैं फूड के रूप में, कुछ के हम स्टेम फूड के रूप में यूज करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम पूरा प्लांट को ही हम एज ए फूड यूज करें, या हर प्लांट का सेम पार्ट एज ए फूड यूज करें, अलग अलग होते हैं। हाँ, बट कुछ ऐसा है कि एक प्लांट के 2 या 2 से
कई ज्यादा पार्ट्स एज ए फूड यूज कर सकते हैं, कुछ के, न कि सब के। ओके, यहाँ पे आपको एक प्लांट की स्ट्रक्चर दी हुई है गैस, मैं आपको उसमें एक डिफरेंशिएशन बता देती हूँ। प्लांट्स के मेनली दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है रूट सिस्टम ये वाला, और एक होता है शूट सिस्टम। इसको इजिली हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो जमीन के नीचे वाला पार्ट होता है ना, जमीन के नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, उसको हम रूट सिस्टम कहेंगे, और जमीन के ऊपर वाला पार्ट होगा वो शूट सिस्टम होगा। जिसमें क्या क्या आ जाएगा, शूट सिस्टम आपका फ्लावर आ जाएगा, फ्रूट आ जाएगा, स्टेम आ जाएगी, लीफ आ जाएगी, बर्ड्स आ जाएंगी, इंटरनोड्स, नोड्स ये आ जाएंगे। और रूट्स में ये प्राइमरी रूट्स है, जो रूट प्राइमरी रूट से जो ब्रांचेस निकली होती है उन्हें हम सेकेंडरी रूट कहते हैं। ओके, तो ये आपका एक प्लांट स्ट्रक्चर है। और आगे हम देखेंगे कि किस प्लांट का हम कौन सा पार्ट एज ए फूड यूज कर रहे हैं, इसमें हम यही देखने वाले हैं। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। प्लांट्स हमारे फूड का कौन सा सोर्स है, एक सोर्स है, क्योंकि हमारे टोटल तो दो सोर्स है ना, एनिमल और प्लांट्स, लेकिन प्लांट्स का एक सोर्स हुआ फूड का। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, अब प्लांट का कौन सा पार्ट, वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, हम बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स भी खाते हैं जो लीफी होती है। ओके, लाइक एग्जाम्पल आपका मेथी है, आपका स्पिनच है, आपका रेडिस है। रेडिस का तो हम दो पार्ट यूज करते हैं, रूट भी और उसके पत्ते भी, है ना, लीफ भी। तो सम वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, हम कुछ प्लांट्स के फ्रूट ईटिंग करते हैं ऑफ कोर्स। समटाइम्स फ्रूट, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स, हम ऐसे इनका एज ए फूड हम यूज करते हैं। हैव इवन ईटन पंपकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड, ट्राई इट, क्या आपने पंपकिन फ्लावर्स को खाया है, जो कैसे बनाया जाता है, राइस पेस्ट में डिप किया जाता है, उसको फ्राई कर लेते हैं। सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स, जैसे मैं आपको पहले बताया कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके दो या दो से ज्यादा पार्ट्स हम एज ए फूड यूज करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है मस्टर्ड प्लांट का, किसका, मस्टर्ड प्लांट। इसके हम दो पार्ट्स को हम एज ए फूड यूज करते हैं, एक तो इनके सीड यूज होते हैं जो हमें ऑयल देते हैं, सीड्स, और एक इनके यूज होते हैं लीव्स। ओके, सीड्स हमें ऑयल प्रोड्यूस करते हैं और लीव्स उनका एज ए वेजिटेबल्स यूज करते हैं। आप देखा होगा राजस्थान में सरसों का साग बहुत फेमस है जो खाते हैं, और ऑयल, सरसों का तेल हम जो कुकिंग में यूज करते हैं। ओके, नाउ कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए बनाना प्लांट्स दैट आर यूज एज ए फूड, क्या प्लांट्स के अलग अलग, बनाना जो प्लांट है, बनाना प्लांट के अलग अलग पार्ट्स के बारे में बता सकते हो जो हमें फूड के अलग फूड के लिए यूज करते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जांपल्स वेयर टू और मोर पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। अब आपको उन प्लांट्स के बारे में सोचना है जिनके दो या दो से ज्यादा, क्या, जिनके दो या दो से ज्यादा पार्ट्स हम एज ए फूड यूज करते हैं। ठीक है, टेबल 1.4 यहाँ पे है, यहाँ पे प्लांट्स पार्ट्स एज ए फूड यूज हो रहा है, यहाँ पे फूड आइटम्स विद प्लांट्स एज ए मेजर सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स, लाइक आपका प्लांट फूड आइटम क्या, ब्रिंजल कड़ी, इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए होगा, ब्रिंजल, चिली एज स्पाइसेस, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट्स। अब प्लांट पार्ट क्या यूज होता है, ब्रिंजल हमें फ्रूट होता है प्लांट का, चिली हमारा फ्रूट होता है प्लांट का, और ऑयल हमें किससे मिलता है, सीड से मिलता है, प्लांट के सीड वाले पार्ट से। हम यहाँ पे कुछ और भी एग्जांपल ऐड कर सकते हैं ये अपने अकॉर्डिंग, और उसके जो भी हम यहाँ पे फूड आइटम्स ऐड करेंगे उसके हमें इंग्रेडिएंट्स लिखने होंगे, और इंग्रेडिएंट्स का वो भी लिखना है कि ये प्लांट के कौन से पार्ट से मिलते हैं, मेनली कौन से यहाँ पे फूड आइटम्स लेंगे जिनका सोर्स प्लांट्स होते हैं। ओके, सो दैट हम प्लांट्स पार्ट को बता सके, अच्छा इसका ये चीज, ये फूड आइटम बनाने के लिए प्लांट का ये पार्ट हम यूज करते हैं। नाउ एक्टिविटी नंबर 4, यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है, डोंट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल। मतलब हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन हमें उन सभी प्लांट्स को हमें टेस्ट नहीं करना चाहिए, टेस्ट करके पता कि एडिबल है नहीं एडिबल है, नहीं, ऐसा नहीं करना है, बिकॉज सम प्लांट्स हमारे कैसे होते हैं, पॉइजनस होते हैं। एक्टिविटी 1.4 है यहाँ पे, तो इसमें क्या है 1.4 में, फ्रॉम ऑल फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, ऊपर आपने देखा 1.3 टेबल में हमने बहुत सारे फूड आइटम्स को मेंशन किया हुआ है ना, तो चूज दोज आइटम हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। अब हमें उनमें से कौन से प्लांट्स फूड आइटम्स को सिलेक्ट करना है जिनका सोर्स हमारा क्या है, प्लांट है। विच पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट का कौन सा पार्ट हम एज ए इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं, एज ए फूड यूज कर रहे हैं, वो हमें आइडेंटिफाई करना है, और फूड आइटम को एक लिस्ट बनानी है, और प्लांट पार्ट की भी एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, नाउ आई थिंक ये हम कर भी चुके हैं फूड आइटम, हाँ ये रही 1.4,
plant parts which give us ingredient. Okay, now activity number 5. Activity number 5. Take some dry seeds of मूंग और चना. यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, या तो मूंग या चना. इसके हमको कुछ ड्राई सीड्स लेने हैं. उसकी छोटी कुछ अमाउंट, सीड्स की कुछ अमाउंट आपको एक कंटेनर में डालना है और कंटेनर को वाटर से फिल कर देना है. कंटेनर को वाटर से फिल करने के बाद उसमें कुछ आपके मूंग के सीड्स या चना के सीड्स ऐसे पड़े और उन्हें एक दिन के लिए छोड़ देना है. नेक्स्ट डे क्या करोगे, जो पानी था ना इनमें, मूंग के जो ग्रेन्स थे, मूंग के ग्रेन्स के जो पानी था, पानी को निकाल देना है और उन सीड्स को आपको एक गीले कपड़े में, कॉटन के गीले कपड़े में इन्हें बांध के दूसरे दिन के लिए छोड़ देना है. नेक्स्ट डे क्या होगा, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन दीज सीड्स. आपको इन सीड्स में कोई चेंज नजर आया? चेंज नजर आएगा हमें. क्या होगा, अगले दिन हम देखेंगे, मतलब एक दिन तो हमने क्या किया, मूंग ग्रेन सीड्स और चना सीड्स को पानी में डुबो के रख दिया कंटेनर में. दूसरे दिन पानी तो निकाल दिया कंटेनर से, जो सीड गीले रहे, इन सीड को कॉटन के का कपड़ा गीला करके उसमें बांध के एक दिन और छोड़ दिया. तो 2 दिन हो गए. तो तीसरे दिन जब हम देखेंगे तो क्या होगा, ऐसे व्हाइट स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगी. ये जो व्हाइट स्ट्रक्चर है ना, ये क्या हमारी, ये व्हाइट स्ट्रक्चर हमारी है स्प्राउट्स. इसमें से जो व्हाइट स्ट्रक्चर, इसमें इस कंडीशन में ये क्या है, इसमें हाईली प्रोटीनियस प्रोटीन कंटेंट रहता है. स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स. इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड. अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या है, सीड्स हमारे स्प्राउटेड हो चुके हैं, उनमें से ये ग्रो कर रहे हैं. इफ नॉट अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ये व्हाइट स्ट्रक्चर में नहीं दिखती है तीसरे दिन, तो वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे. तो हम क्या करेंगे, दोबारा से उन सीड्स को वॉश करेंगे, पानी को बाहर निकाल देंगे और उनको सीड्स को कपड़े में बांध के दोबारा एक और दिन के लिए हम इनको छोड़ देंगे. ठीक है, तो ऐसा करेंगे तो क्या होगा हमारा, नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड. अगले दिन सीड्स हमारे स्प्राउट हो जाते हैं. आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम. धोने के बाद इन स्प्राउटेड सीड्स को आप इजीली खा सकते हो. और कुछ तो क्या करते हैं, इनमें ना इनको स्पाइसेस यूज कर लेते हैं, इनको एज ए स्नैक्स यूज करते हैं. दे कैन ऑल्सो बी बॉयल. इनको बॉयल भी किया जा सकता है. एड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट. ओके, इसमें कुछ स्पाइस ऐड करो और एक टेस्टी स्नैक बना लो खाने के लिए. और यूजुअली होता है कि ब्रेकफास्ट में जो आपने देखा हो, जिम वगैरह जाते हैं, जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, और जो विलेजेस साइड में तो मॉर्निंग के टाइम पे ऐसा ही होता है. वहां पे क्या करते हैं, किशमिश वगैरह को शाम को भिगो देते हैं पानी में, तो वो फूल जाती हैं. और चने हुए आपके, मूंग हुई, तो इनके सीड्स को भी, इनके भी दानों को क्या करते हैं, पानी में भिगो के शाम को छोड़ देते हैं. सुबह निकाल के एक दिन एक्स्ट्रा गीले कपड़े में बांध के रख देते हैं, तो स्प्राउट्स हो जाते हैं. उसमें क्या प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा होती है, जो आपकी जो एक्सरसाइज करने के लिए, बॉडी बिल्डिंग करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. तो एज ए ब्रेकफास्ट ये यूज किए जा सकते हैं. डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम. क्या आपको पता है हनी कहाँ से आता है, और हाउ इट इज प्रोड्यूस, और कैसे प्रोड्यूस होता है. हैव यू सीन अ beehive where so many bees keep buzzing about. क्या आपने एक beehive देखा है? beehive मतलब मधुमक्खी का छत्ता. आपने देखा जिसके चारों ओर बहुत सारी मधुमक्खियां बजिंग करती रहती हैं. बीज कलेक्ट नेक्टर. नेक्टर क्या होता है, एक स्वीट जूस होता है जिसे कौन कलेक्ट करती है, मधुमक्खियां. बीज किससे, फ्लावर्स से कलेक्ट करती हैं. और क्या करते हैं, फ्रूट जूस को कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव. ओके, तो आपने जैसे दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको, ये क्या है, मधुमक्खी का छत्ता है. और मधुमक्खी के छत्ते के अंदर इन्होंने नेक्टर को कैसे स्टोर करके रखा है, देखो इस टाइप से इन्होंने स्टोर करके रखा हुआ है. तो ये क्या है, स्वीट नेक्टर को इन्होंने किस में कन्वर्ट कर लिया, हनी में. और हनी को ये स्टोर कर लेते हैं अपने हाइव में, छत्ते के अंदर इसको स्टोर कर लेती है. स्टोर क्यों करती है, आपको थोड़ा सा तो क्वेश्चन लग रहा होगा ना कि स्टोर करने का रीजन क्या है, क्यों. बिकॉज फ्लावर्स इन देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर. कि जो फ्लावर्स हैं जिनसे नेक्टर या स्वीट जूस कलेक्ट करते हैं, वो साल में कुछ ही दिनों के लिए, कुछ ही महीनों के लिए ही रहते हैं. ओके,
सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू आउट द ईयर। इसीलिए ये बीज क्या करती है, मधुमक्खियां इस नेक्टर को स्टोर कर लेती है कि जिसे पूरी साल ये अपने लिए यूज कर सके। बट होता क्या है, व्हेन वी फाइंड सच अ बिहाइव, जैसे हमको ऐसे एक मधुमक्खी का छत्ता मिलता है इस टाइप का, हमें जैसे ही देखा कि मधुमक्खी का छत्ता तो बहुत बड़ा हो रहा है, इसका मतलब इसके अंदर हनी बहुत ज्यादा होगा। हनी बहुत ज्यादा होगा तो हम क्या करते हैं, हम पहुंच जाते हैं इसको तोड़ने के लिए, है ना। वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय बीज एज हनी, और हम उस फूड को ले लेते हैं जो इन्होंने एज ए हनी स्टोर किया है, इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट 1.5, व्हाट डू एनिमल्स ईट। एनिमल क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ। क्या आपके पास कोई कैटल है, लाइक कैटल क्या है, जैसे काव हो, बफेलो हो, कोई गोट हो, शीप हो, या कोई कैमल हो, वो है, या कोई पेट है। पेट में आपके पास डॉग हो सकता है, कैट हो सकती है। तो क्या आपके पास इसमें से कोई है जिसकी आप केयर करते हो। डॉग, कैट, बफेलो और गोट, गोट। ओके, अगर ये है तो आप, मतलब ये क्यों कह रहा है आपके पास पेट और कैटल के लिए क्यों पूछ रहा है, क्योंकि कुछ तो इसके माइंड में चल रहा होगा ना। तो क्या है, ये क्या जानना चाह रहा है, अगर आपके पास इन कोई कैटल है, पेट है, तो आप उसके फूड के बारे में बहुत इजीली अवेयर होंगे कि ये कौन सा फूड खाता है। ठीक है, अगर डॉग हुआ तो डॉग के फूड के बारे में आप जानते हो कि डॉग ये फूड खाता है। कैटल हुई तो कैटल के फूड के बारे में आप जानते होंगे कि कैटल कौन सा फूड ईट करती है। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स। अदर एनिमल्स के बारे में क्या होगा, मतलब आपके पास एक ही पेट हो सकता है या एक या दो कैटल हो सकती है, लेकिन एनिमल्स तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं ना। तो और एनिमल्स क्या खाते। हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट इज स्क्विरल, पिजन, लिजार्ड और स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड। क्या आपने कभी ऐसे ऑब्जर्व किया जो स्क्विरल, जैसे यहाँ पे पिक्चर दी हुई है ना, यहाँ पे ये स्क्विरल गिलहरी की फोटो दी हुई है। तो ये गिलहरी हुआ, कबूतर हुआ, लिजार्ड हुआ, ये क्या खाते, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, उनका भी तो कुछ ईटिंग फूड होगा, कुछ तो खा के वो जिंदा रहते होंगे। तो ये कह रहा है कि वो क्या खाते, क्या अभी आपने कभी ऑब्जर्व किया उनका ईटिंग फूड क्या होगा। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी 6, सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5। 1.5 ये रहा एनिमल एंड देयर फूड। यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, टैप द फूड दे ईट एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। ओके, यहाँ पे एनिमल्स देयर फूड, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स दिए हुए हैं गाइस, ये देखिए। ठीक है, ये सारे एनिमल्स आपको ऑलरेडी गिवन है, आपको बस इतना फाइंड आउट करना है कि एनिमल्स फूड क्या ईट करते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स भी दिए, जैसे बफेलो आपका ग्रास खाती है ना, ऑयल केक खाती है, एंड ये सूखी घास, ग्रेन्स ये खाती है। कैट आपका स्मॉल एनिमल्स खाती है, बर्ड्स, मिल्क, ये है। ऐसे आपको एग्जांपल दिए, और आपको यहाँ पे एनिमल्स नेम है और आपको इनके फूड का पता लगाने का, रेड कौन सा फूड खाएगा, लाइन कौन सा फूड खाएगा। तो गाइस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ट्राई किया हुआ है, जैसे रेड है, रेड आपका क्या खाएगा, फ्रूट्स, मीट ये खाएगा। लाइन आपका स्मॉल एनिमल्स खाता है, जो शिकार करता है। टाइगर भी आपका यही खाता है। स्पाइडर हुआ, वो भी आपका मॉस्किटोज, फ्लाइज ये खाता है। हाउस लिजार्ड है, कॉकरोच, फ्लाइज ये खाते। एंड काव हुआ आपका प्लांट्स, मतलब काव तो वही खाती है, फूड आइटम खाती है जो आपकी बफेलो खाती है ना। बटर ह्यूमन बींग्स आपके सीरियल्स खाते हैं, मीट खाते हैं। बटरफ्लाई आपका नेक्टर, क्रो, फ्रूट्स, स्मॉल एनिमल्स। अब इस एक्टिविटी, ये एक्टिविटी हमें क्या करेगी, ये एक्टिविटी हमें अदर जो नेक्स्ट एक्टिविटी आ रही है उसमें हेल्प करेगी। कैसे, इस एक्टिविटी के बेस पर हम पता लगाएंगे कि कौन से एनिमल कौन सा फूड प्रोडक्ट ईट कर रहे हैं। ओके, लाइक यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ये दिए हुए हैं एक्टिविटी नंबर 7 में। क्या दिया हुआ है, देखो, एक हर्बिवोर्स का नाम दिया हुआ है, एक कार्निवोर्स का नाम दिया हुआ है, एक दिया हुआ है ऑमनिवोर्स। तो जो ये लिस्ट आपको दी हुई है 1.5, इसमें से आपको वो एनिमल्स फाइंड आउट करने हैं जो आपको प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। कुछ एनिमल्स आप इसमें वो भी होंगे जो फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स खाते होंगे, और कुछ इसमें वो एनिमल्स भी होंगे जो सब कुछ खाते होंगे। सब कुछ मतलब प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते होंगे और एनिमल फ्लैश भी खाते होंगे, दोनों चीजें खाते होंगे। ओके, तो यहाँ पे एक लिस्ट भी दी हुई है गाइज आपको, हार्बिवोर्स, कार्निवोर्स और ऑमनिवोर्स। ओके, तो हार्बिवोर्स क्या होते हैं, हार्बिवोर्स आर दोज एनिमल्स, हार्बिवोर्स आर दोज एनिमल्स विच ईट प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट, जो क्या खाते हैं, प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट की ईटिंग करते हैं, वो हार्बिवोर्स होते हैं। कार्निवोर्स, लाइक आपका एग्जाम्पल हार्बिवोर्स का काउस, डियर, कैमल, बफेलो,
एंड गोट, ये आपके क्या प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट ईटिंग करते हैं। कार्निवोरस एनिमल क्या होते हैं? कार्निवोरस एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स लाइक लायन हुआ, टाइगर हुआ, फॉक्स, वॉल्फ, लिजार्ड। एंड omnivores आर दोज एनिमल विच ईट प्लांट प्रोडक्ट्स एज वेल एज फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। लाइक आपका कैट है, आपका कैट क्या करती है? दूध भी पीती है और चूहे को भी खा जाती है, तो दोनों की काम कर रही है, मीट मांस भी खा रही है और प्लांट मिल्क भी पी रही है। एंड ये कभी कभी देखा होगा आपने, ग्रास भी खाती है कैट, ठीक है। क्रो हुआ, क्रो आपका आपने देखा होगा रोटी वगैरह छीन ले जाते हैं, रोटी भी खा लेते हैं, है ना। और छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको भी खा लेते हैं, पेग, रैट, ये क्या है के ऑमनिवोर्स कैटेगरी में आते हैं। ओके, नेक्स्ट we know that there are many amongst us, हम जानते हैं कि हमें से बहुत सारे ऐसे हैं who do not get sufficient फूड, जिनमें जिनमें से सबको एक जिनको जितनी फूड की रिक्वायरमेंट है वो सफिशिएंट फूड नहीं मिलता है ना। क्योंकि तभी तो देखते हैं ना कि इंडिया इस वाले पार्ट में भूखमरी से इतने लोग मर गए, इस वाले पार्ट में भूखमरी से इतने लोग मर गए। और आप नॉर्मली देखते होंगे गाइस, रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो बाहर लोग कटोरा लेके बैठे रहते हैं, उनके ऐसे फेसेस होते हैं, उनके बच्चों को देखो ऐसे कब से फूड नहीं मिला है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सफिशिएंट अमाउंट में फूड नहीं मिलता है, मतलब उनके जो नीड है, बॉडी को जितना फूड चाहिए वो भी नहीं मिलता है। लेकिन कुछ के पास कितना फूड होता है कि उनकी बॉडी खा खा के एक्स्ट्रा फूड मतलब फैट इकट्ठा हो रहा है ना। कुछ लोग इतना फूड हो जाता है कि वो फेंकते हैं। तो दोनों ही चीजें हैं। तो वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस इन कंट्री। अब हमें कौन से वेज को फाइंड आउट करना है? हमें उन वेज को फाइंड आउट करना है जिनसे हम ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोड्यूस कर सके अपनी कंट्री में। क्यों प्रोड्यूस करें? क्या हमें जरूरत क्या है ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोड्यूस करने की? सो दैट हम सबको सफिशिएंट अमाउंट पे फूड मिल जाए। That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us. मतलब ये हमारे लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है, हमें ज्यादा फूड प्रोड्यूस करना ही होगा और हमें उन तरीकों को भी ढूंढना होगा और ये इंश्योर करना होगा कि हम में से सबको इजीली फूड अवेलेबल हो जाए। तो गाइस, ये था चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी साइंस बुक 6 क्लास की एनसीईआरटी का। और यहाँ पे मैंने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। गाइस, एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। चैप्टर हमें बहुत इजी लगता है कि क्या है तो इजी आता ही है, कुछ नहीं है, बट इसमें से कई सारे पॉइंट्स हैं जो आपको एज ए एग्जाम्पल वो दे देता है एग्जामिनर और क्वेश्चन का आंसर पूछता है और वहां पे हम कंफ्यूज होते हैं कि सब हमें सेम लगता है। सो गाइज, एक एक लाइन को हमें बहुत अच्छे से रीड आउट करना है, एक्सप्लेन अंडरस्टैंड करना है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक करो, आगे शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जो भी आपको स्टडी कर रहे हो। एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो गाइज, बिकॉज मैं ऐसे क्वालिटेटिव वीडियो आगे भी लाती रहूंगी। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये कीवर्ड्स के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इसकी जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में मैं बताने वाली हूँ। सो गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।